माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से स्ट्रॉन्ग। क्लिनिक प्लस का मिल्क प्रोटीन और मल्टीविटामिन फॉर्मूला बालों को दे जड़ से पोषण और बनाए मजबूत। छोटी को बनाइए ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसकी छोटी को भी। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका भाई इंडियन सीरियल पे रिएक्शन करने वाला है। वीडियो बहुत हास्य होगी, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इन पे रिएक्शन करते हैं। तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज बात करने जा रहा हूँ फनी टीवी सीरियल्स के बारे में। भाई इंडियन टीवी सीरियल दिन प्रतिदिन जू बनता जा रहा है। पहले तो सिर्फ आपने इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब ये लोग इच्छाधारी मोरनी बना रहे हैं। मोरनी हूँ मैं। इच्छाधारी चील बना रहे हैं। इच्छाधारी चूहा, नेवला और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं जी। लेकिन जब इनका इतने से भी मन नहीं भरा तो इन लोगों ने एक ऐसा बंदा बनाया जो कि एक इच्छाधारी नाग तो है, लेकिन वो नाग के अलावा नेवला बन सकता है, नेवला गाय बन सकता है, घोड़ा बन सकता है, और तो और दुनिया में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो ये बंदा नहीं बन सकता। लोग अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए अपने सीरियल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन ये लोग एक इच्छाधारी नाग की रूप बदलने वाली शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। बताओ। इस सीन में समुद्र के किनारे भयंकर तूफान आया होता है, लेकिन ये लोग इस सीन को देख के भागने की बजाय इस सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं। अरे भाग जाओ भाई, वरना ये समुद्र की लहरें तुमको अपने साथ भगा ले जाएंगी। भाई सीन जैसा मर्जी हो, लेकिन वीएफएक्स एक नंबर है भाई। ऐसा भयंकर वीएफएक्स तो हॉलीवुड वाले भी नहीं बना सकते। सही बात है। पानी ऊपर आ रहे हैं, सब भागो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। भागो। चलो कोई तो है जिसके दिमाग में आया कि भागना है। दीदी अब बातें तो बहुत सही कर रही हो, लेकिन भाग क्यों नहीं रही? ना तो तुम खुद भाग रही हो, ना तो ये सब गधे भाग रहे हैं। मस्त खड़े होके मौत का इंतजार कर रहे हैं। अरे पागल हो क्या? लेकिन इस तूफान की वजह से आपदा को अवसर में बदलने का मौका इस नागिन को मिल गया। भाई ये कैसे हो सकता है? एक 5 फीट की बंदी 65 फीट का नाग बन जाती है। इतने नहीं, ये सारे समुद्र का पानी पीने लग जाती है। अब ये 65 फीट का नाग पता नहीं कितने 65,000 टन पानी पी रहा है। ये सारा पानी जा कहाँ रहा है? नागिन जी, क्या आपने अपने पेट में पानी से हवा बनाने की कोई मशीन लगा रखी है क्या, जो इतना पानी पिए जा रही हो और इतना सारा पानी पीने के बावजूद भी तुम्हारा पेट नहीं फट रहा? बस हवा निकल गई। कहा था ना तुमको इतना पानी मत पियो, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये तो बेवड़ों वाली बात होगी। पहले औकात से ज्यादा पी लेना, उसके बाद टुन होके बेहोश हो जाना। इस सीन में ये बहू रानी अपनी सासू माँ को रोटी बना के देती है, लेकिन रोटी होती है छोटी। तो बहू को ताना मारने के लिए या फिर कह लो बहू की बेइज्जती करने के लिए ये सासू माँ ये कहती है, ये रोटी है या गोलगप्पा? चलो आज हम लोग इसमें चटनी और बूंदी डाल के खाएंगे, ओके? अच्छा। इन आंटी का लॉजिक मेरी समझ से परे है। चटनी, बूंदी, रायता, ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई? अगर इसी बात का प्रैक्टिकल करके कोई बंदा खा लेना, सारा मूड खराब कर दिया। खैर, सासू माँ के ताने सुनने के बाद ये बहू फिर से जाती है बड़ी रोटी बनाने के लिए। जरा बड़ी रोटी बना के लेके। ओके सासू माँ। और फिर ऐसी रोटी बनाती है। क्या इतनी बड़ी रोटी? ठीक है माम। भगवान, इतनी बड़ी रोटी? ये रोटी इस बहू ने कैसे बनाई? पहले तो इतनी छोटी बना दी, अब इतनी बड़ी। ये इतनी बड़ी रोटी है कि सिर्फ इसकी सासू माँ नहीं, पूरा का पूरा परिवार खा ले इसमें। और समझ में ये नहीं आ रहा कि इस बहू ने रोटी बनाई किस पे? इतना बड़ा तवा आया कहाँ से? यही तो सोचने वाली बात है। इतनी जल्दी 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती। इन मोहतरमा ने इतनी बड़ी रोटी बना दी। चलो मान लेते हैं कि ये सारा कुछ हो भी गया, लेकिन इन मोहतरमा का रिएक्शन तो देख लो। यह मोहतरमा इतनी बड़ी रोटी को देख के इतना शौक हो गई कि जैसे इन्होंने रोटी ना देखी हो। सुबह सुबह उठ के बिना मेकअप वाला अपना चेहरा देख लियो। देखिए हमें घर का बहुत काम करना है, इसलिए मैं जल्दी तैयार हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ। इस सीन में इन दोनों की लड़ाई होती है वॉशरूम के पीछे। ये बंदा कहता है कि पहले मैं नहाऊंगा और ये बंदी कहती है नहीं पहले मैं कपड़े धोऊंगी। लेकिन फिर ये बंदा कहता है कि मेरा नहाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। तो फिर कहता ये बंदा नहाने लग जाता है। इसके बाद ये वुमेन अपना दिमाग लगाती है और अपने कपड़े घर में बने स्विमिंग पूल में धोने लग जाती है। तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा, कपड़े धो रहे हैं। घर में वॉशिंग मशीन है,
यहाँ क्यों धो रही हो? एकदम सही क्वेश्चन। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो स्विमिंग पूल में कपड़े क्यों धो रही हो? पागल हो गई हो क्या? वो क्या है ना, हमारे कपड़ों पे जो गोटा लगा है वो खराब हो जाए। गोटा सभी कपड़ों में थोड़ा लगा होगा। जिन कपड़ों में नहीं लगा है उनको वॉशिंग मशीन में धो लो, और जिन पे लगा हुआ है जब ये बंदा नहा के आ जाए तब धो लेना। लेकिन नहीं, तुमको तो अपना दिमाग लगाना है। इसी बात पे किसी महापुरुष ने ये बात कही है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। तो भाई इस सीन में कुछ ऐसा होता है कि एक जादू की वजह से इनका पूरा परिवार आंटमैन की तरह छोटा हो जाता है, पर इनके परिवार का एक बंदा ऐसा होता है जो कि इस जादू से बच जाता है, और वो बंदा इनको ढूंढ रहा होता है। तो इनका प्लान ये होता है कि किचन में जाके हल्दी वाले डब्बे को गिरा देंगे, और उस गिरी हुई हल्दी में हम एक मैसेज लिख देंगे, और उस मैसेज को जब वो बंदा पढ़ लेगा वो हमको ढूंढ लेगा। लेकिन जब ये लड़की इस मैसेज को लिख रही होती है तभी किचन में प्रकट होती है चुड़ैल की चेली। चलिए सब लोग चलिए। अच्छा हुआ चुड़ैल की चेली ने हमें नहीं देखा, बच गए। ये पूरा का पूरा परिवार छुप जाता है ताकि ये चुड़ैल इनको देख ना पाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इस चुड़ैल के पैरों के पास इतनी सारी हल्दी गिरी हुई है, इसको दिख नहीं रहा क्या? ये जीजी के चक्कर में ना मैं हमेशा भूखी रह जाती हूँ, कुछ तो खा लेती हूँ। इतना काम करवाती है ना जीजी मुझसे। एक बार मेरा टाइम आने दो, फिर बताऊंगी। अपने आप से ऐसे बातें कौन करता है? अपने आप से बातें या तो पागल करते हैं या महापागल करते हैं। टीवी सीरियल्स में ये चीज तो कॉमन है। कोई भी बंदा बोल बोल के अकेले में बातें करता है, चाहे वो किसी की चुगली कर रहा हो, चाहे वो किसी के बारे में बुरा बोल रहा हो, चाहे वो कोई प्लानिंग कर रहा हो। ये सब चीजें तो टीवी सीरियल्स में पहले भी चलती थी, अब भी चल रही है और फ्यूचर में भी चलती रहेंगी। चला के देख लेती हूँ, वरना बाद में सुननी पड़ जाएगी। चलती है। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? भागो वरना तीली तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। चलो अब तो ये सेफ है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। प्लेग्राउंड में एक बच्चा बॉल को देख के पता लगा लेता है कि बॉल कहाँ पे गिरने वाली है, लेकिन इन सभी बंदियों में से किसी एक को भी नहीं पता लगा कि माचिस की तीली कहाँ पे गिरेगी। तभी तो कहते हैं वुमेन। भैया चीज क्या है? ये चूड़ी है, कंगन है, क्या है? मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये गोल सी चीज चाहे लकड़ी की हो, चाहे शीशे की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, लोहे की हो या किसी भी मटेरियल की हो, अगर एक माचिस की तीली ऐसे गिरती है ना तो वो चीज कभी भी जलती नहीं। लेकिन इस केस में ये गोल से दिखने वाली चीज ऐसे जल रही है, ऐसे जल रही है जैसे कि किसी ने यहाँ पे पेट्रोल छिड़का हो। बात तो सही है। चुड़ैल के जाने के बाद इन बंदों ने अपना दिमाग लगा के इन बंदियों को बचा लिया। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हल्दी इन्होंने अपने प्लान के लिए फेंकी थी, अब वही हल्दी ये अपने ऊपर लगाएंगी। दिल से बुरा लगता है यार। तो चलो भाई आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।